आज इसका दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। ये दूसरा श्लोक अनुष्टुप छंद है। पहला वाला तो आपने देखा था वो शार्दूल विक्रीडितम था। ये वाला जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है। काल रामांक चंद्रेब्दे भाद्र मासे सिते दले प्रतिपद्यादित्यवारे ही भाष्यारंभ कृतो मया। गिनती लिखने की एक पद्धति है अपने यहाँ संस्कृत भाषा में। उसका एक अंक का नाम वामतो गति। अंकों की गति बाईं तरफ को होती है। तो आप अपना कलम कॉपी आपके पास में है, उसमें देखिए काल काल होते हैं तीन, भूत भविष्यत और वर्तमान। तो काल माने तीन, लिखिए एक बार गिनती तीन। काल माने भूत भविष्यत वर्तमान तीन। उसके बाद अगला शब्द है राम। राम जो शब्द है वो भी तीन प्रसिद्ध है इतिहास में, बलराम, परशुराम, श्री राम। तो उसको भी तीन की गिनती है वो। इसको तीन के बगल में तीन लिखिए बाईं तरफ, राइट साइड नहीं लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे। ये जो शब्द, इसको ध्यान से सुन लीजिए। काल जो है, काल इन्होंने शब्द दिया है, वो काल है तीन होते हैं, इसलिए वो गिनती तीन है वो। ठीक है। तो तीन को कहने के लिए काल कहा गया है। अच्छा, तीन को कहने के लिए काल कहा है। हाँ, ऐसे ही राम को कहने के लिए, तीन को कहने के लिए फिर राम कहा गया है। ठीक है। बलराम भी तीन है, बलराम, परशुराम, श्री राम। तो तीन, राम माने तीन। अब अगला अक्षर है अंक। अंक होते हैं 9। तो इस तीन के बगल में लेफ्ट में 9 लिखिए। तीन तीन 9। आप 9 3 3। अच्छा, लेफ्ट में लिखना, लेफ्ट में लिखना है ना। उनका नाम वामतो गति, बाईं तरफ को चलेंगे। अच्छा, तो काल जो है वो तीन का वाचक हो गया, फिर राम तीन का वाचक हो गया, फिर अंक 9 का वाचक हो गया। अब आप संख्या लिखिए 933। इसके लेफ्ट में फिर है चंद्र, और चंद्र एक होता है तो वो एक का वाचक है। तो 9 से पहले लिख देंगे एक जी। 1933। अब आपके पास गिनती आ गई 1933। अब्द माने वर्ष। फिर है भाद्र मासे, भाद्रपद महीना, भाद्रपद मास। और सीते का मतलब है शुक्ल पक्ष। सीते माने शुक्ल, दले माने पक्ष। एक बार इसका दोबारा बताएं, 1933 वाला। पहला शब्द है आपका वेद, और काल। तो काल जो है वो तीन संख्या का वाचक शब्द है। तो हमने उसके काल के स्थान पर काल को दिखाने के लिए हम लिख दिया संख्या में तीन, गिनती में तीन। और फिर उसके लेफ्ट में बाईं तरफ को चलेंगे। गिनती लिखने में हमेशा बाईं तरफ को चलते हैं। तो दूसरा शब्द इसमें काल राम। राम भी तीन है, परशुराम, श्री राम और बलराम, वो भी तीन का वाचक हो गया। तो फिर एक तीन लिख दिया बाईं तरफ। फिर अंक आ गया, अंक है 9, 1 से लेकर के 9 तक। उसके बाद फिर 10 11 12, फिर वही 1 2 3 शुरू हो जाता है। अंक माने 9। तो 3 3 9 बाईं तरफ को लिख रहे, 3 3 9। और फिर चंद्र, चंद्र एक होता है, वो एक का वाचक है। तो हमने बगल में एक और लिख दिया। अब हो गया 1933। जी, धन्यवाद। काल राम अंक चंद्र। बाईं तरफ को चलेंगे तो काल का 3, राम का 3, अंक का 9, चंद्र का 1। 1933 भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में, सीते माने शुक्ल, दले माने पक्ष में। ये एक लाइन समाप्त हुई श्लोक की। दूसरा शब्द प्रतिपदी। प्रतिपदी
दोनों मात्राएं छोटी ई की हैं, प्रतिपदी। प्रतिपदी माने प्रतिपदा तिथि को। एक वचन है, प्रतिपद शब्द मूल है, उसमें सप्तमी के एक वचन में प्रतिपदी शब्द बना है। तो प्रतिपदा तिथि में फिर आदित्यवारे, आदित्य माने रवि, सूर्य, वार माने वार, आदित्यवारे माने रविवार को। मैंने लिखवा है ही माने निश्चय से। आरंभ, भाष्य का आरंभ, भा माने भाष्य का आरंभ। कृतः माने किया गया है, मया माने मेरे द्वारा। कृतः किया गया है, मया मेरे द्वारा। मया तृतीया का एक वचन है, वचन है, किया गया है मया। तो आपने जान लिया। अब इसका भावार्थ लिख लीजिए कि 1933 के भाद्रपद मास के, संवत 1933 के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि तथा रविवार को इस भाष्य का आरंभ किया गया है। अब ये पूरा प्रमाण आपके समक्ष हो गया कि स्वामी जी ने वेद भाष्य करना कब, किस तिथि को, किस महीने में, किस वार को शुरू किया था। संवत 1933 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि रविवार को इस भाष्य का आरंभ किया गया है। हाँ आचार्य जी नमस्ते। ये 1933 मतलब ये विक्रमी संवत है, कौन सा ये? विक्रम संवत। स्वामी जी ने कहीं लिखा ही नहीं है। हाँ विक्रमी संवत। अच्छा अच्छा। स्वामी जी ने सन कहीं नहीं लिखा है, विक्रम ही लिखा है। ये जो गिनती की जगह ये इन चीजों का उपयोग किया गया, तो गिनती भी तो है ना संस्कृत में? गिनती है लेकिन छंद भी तो बनाना है जी। गिनती करेंगे तो छंद नहीं बनेगा। तो छंद बनाने के लिए प्रक्रिया अपनाएगी कि अक्षर शब्द ले लिए, उनसे गिनती को ले लिया गया। अच्छा। अब जैसे 8 कहना होगा तो वसु कह देंगे, 5 कहना होगा तो इंद्रिय कह देंगे, 12 कहना होगा सूर्य कह देंगे, जो मशहूर चीजें हैं उनका नाम। हाँ 11 कहना होगा रुद्र कह देंगे। अच्छा। ये एक विधा है गिनती को लिखने की, अभी एक विधा है। श्लोक बनाने में ये विधा बहुत काम आती है, क्योंकि गिनती लिखने में वो छंद भंग हो जाता है। ये 2 श्लोक हुए हैं, दूसरे श्लोक हम लोगों ने पढ़ा है, तीसरा श्लोक देखिएगा। ये श्लोक क्लियर हो गया ना। काल राम अंक चंद्र, काल माने 3, राम माने 3, अंक माने 9, चंद्र माने 1, 1933 अब्द माने वर्ष में भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में रविवार को प्रतिपदा तिथि को इस भाष्य का आरंभ हुआ है। ये इतिहास है, ये जानकारी होनी चाहिए हम लोगों को, भाष्य स्वामी ने कब करना शुरू किया। तीसरा श्लोक देखिएगा, इसमें शिखरिणी नाम का छंद है। तीसरे श्लोक में छंद है शिखरिणी। दया आनंदो, ये 6 अक्षर पर पहला विराम होता है। दया आनंदो, शिखरिणी छंद में 6 अक्षर पर पहली बार श्वास लेते हैं। दया आनंदो विलसति परः स्वात्म विदितः। पहला 6 पर, फिर दूसरा 11 पर विराम लेते हैं, तो 17 अक्षर का छंद होता है। विलसति परः स्वात्म विदितः 11। स्वत्यस्याग्रे निवसति हिताहीश शरणा, यं ख्यातिर्यस्य प्रतत सुगुणा वेदमननास्, जनेनेदं भाष्यम्
रचितमिति बोधाप्यमनघा दयाया आनंदो। 6 अक्षर पर थोड़ा श्वास लेके निर्मित हो जाते हैं। दयाया आनंदो विलसति पराः स्वात्मविदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवसति हिताहीश शरणा। इयं ख्यातिर्यस्य प्रतत सुगुणा वेदमननास्त्यनेदं भाष्यं रचितमिति बोधाप्यमनघा। दया दयायाः, ये पहला शब्द दयायाः माने दया का, षष्ठी का एक वचन। दयायाः माने दया का। आनंदः माने आनंद। विलसति, विलसति सुशोभित हो रहा है। दया का आनंद सुशोभित हो रहा है। परः माने श्रेष्ठ। स्वात्म विदिता, परह का क्या बताया? श्रेष्ठ श्रेष्ठ। परः माने श्रेष्ठ। स्वात्म विदिता, अपने आत्मा द्वारा जाना गया, अपने आत्मा द्वारा अनुभूत, ऐसा भी लिख सकते हैं, अनुभूत। फिर अगली पंक्ति सरस्वती। सरस्वती माने ज्ञान की देवी। सरस्वती में दीर्घ ई है और आगे अस्य शब्द है, अस्य। तो सरस्वती में ई और आगे आ। अगर ई के बाद में कहीं पर आ आएगा तो संधि में इसमें यण संधि होगी और यण संधि होगी ई को या हो जाएगा, इसलिए आज सरस्वत्यस्याग्रे हो गया है। तो एक शब्द सरस्वती था, आपने अर्थ लिखा ज्ञान की देवी। अस्य, अस्य माने इसके। फिर अस्य के बाद में अग्रे है तो दीर्घ संधि हो गई, अस्याग्रे हो गया। निवसति, निवास करती है। हिता माने रखी हुई, संरक्षित। ही, छोटा ही, यहाँ पर छोटी की मात्रा ही माने निश्चय से। अगला शब्द ईश शरणा। ईश शरणा, ईश्वर की शरण में गई हुई। इयम माने यह। ख्याति, ख्याति छोटी की मात्रा और विसर्ग, विसर्ग कर रहा हो गया, यश पर चढ़ा हुआ है तो अलग करेंगे तो ख्याति। ख्याति माने नाम। यश माने जिसकी। प्रतत सुगुणा, प्रतत सुगुणा सुंदर गुणों का विस्तार करने वाली। वेद मनना, वेद मनना वेद का मनन करने वाली। अस्ति, अस्ति माने है। अनेन, अनेन माने इसके द्वारा। इदम माने यह। अनेन और इदम था, तुलना के बाद ई आ गया तो गुण हो गया, ए हो गया। अनेन इदम, इदम भाष्यम, भाष्य माने भाष्य। रचितम माने रचा है। रचितम इति, रचितम रचा है, इति ऐसा। बोद्धव्य माने जानना चाहिए। अनघाः, अनघाः माने निष्पाप लोगों, संबोधन का रूप है। निष्पाप लोगों, महर्षि जी कहते हैं कि निष्पाप लोगों के अंदर स्वयं द्वारा अनुभूत आत्मविदितः, स्वयं द्वारा अनुभूत दया का श्रेष्ठ आनंद सुशोभित है, वह दयानंद है। इसके आगे लिखिए, इसके आगे ईश के शरण में गई हुई बुद्धि रूपी सरस्वती संरक्षित है, रखी हुई है।
दयानंद, दयानंद क्या है? दया का आनंद जिसके अंदर स्वात्मानुभूत विलसित है, सुशोभित है, दयानंद है। और इस दयानंद के आगे सरस्वती नाम है, तो सरस्वती क्या है? बोले ईश की शरण में गई हुई बुद्धि ही इसके नाम के आगे सरस्वती के रूप में जुड़ी हुई है। यह सरस्वती जो शब्द है वो ईश के शरण में गई हुई मेरी बुद्धि है, जो मेरे नाम के साथ जुड़ी है। ख्यातिर्यस्य, ऐसा जिसका नाम है, वेद का मनन करने वाली और सुंदर गुणों का विस्तार करने वाली बुद्धि वाले इस दयानंद ने, अनेन इदम भाष्यम, इस दयानंद सरस्वती ने, बुद्धि वाले इस दयानंद सरस्वती ने इस वेद भाष्य की रचना की है, ऐसा आप लोग जाने। तो अपने नाम का उन्होंने पूरा विश्लेषण कर दिया। दया का आनंद, आत्मविदित दया का आनंद जिसके अंदर है, और इसके आगे बुद्धि जो मेरी बुद्धि जुड़ी हुई है, यह इसका नाम है। और यह बुद्धि वेद का मनन करने से और सद्गुणों का विस्तार करने से हुई है। इसी बुद्धि वाले इस दयानंद ने इस भाष्य की रचना की है, ऐसा आप लोग जानिए। ये स्वामी जी ने पूरा विश्लेषण अपने नाम के साथ जोड़ के किया है। दया या, इसको खूब लय में आनंद में गाए तो आनंद आता है। दया या आनंदो विलसति परः स्वात्मविदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवसति हिताहीश शरणा। इयं ख्यातिर्यस्य प्रतत सुगुणा वेद मननास् यनेनेदं भाष्यं रचितमिति बोधव्य। और पढ़ने वालों को निष्पाप का ये कितना कमाल का संबोधन है। जो लोग वेद भाष्य को पढ़ेंगे वो निष्पाप हैं,